सीयूईटी पीजी 2026 के एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होगी? सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन है क्या? सीधे हम इसी पर आ जाते हैं। सिलेबस क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसा सिलेबस होता है, क्या क्या पूछा जाता है? इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेने से आपको किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? लगभग इन सभी कोर्सेज को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आपका पेपर जो है उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम मोड क्या है, कैसे पेपर लिया जाएगा, इसकी बात कोई नहीं करता है कि मैम अगर हम फॉर्म भरेंगे तो कितनी फीस लगेगी। ये जो लिखा हुआ है एडिशनल टेस्ट पेपर, इसका क्या मतलब होता है? एग्जाम दिया कितने लोगों ने? 5 लाख प्लस बच्चों ने। तो क्या इतनी सीटें हैं? CUET PG मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये CUET PG एग्जाम होता क्या है? सीयूईटी पीजी 2026 के एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होगी? सिलेबस क्या होगा? कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप सभी अप्लाई कर सकते हो? किन किन यूनिवर्सिटीज में आपको इस एक एग्जाम को क्वालिफाई कर लेने से एडमिशन मिल सकता है? और इसके अलावा एग्जाम की फीस क्या है, बाकी सारी चीजें, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियम क्या होता है, माइनस मार्किंग है या नहीं मैम, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप जब कभी किसी भी चीज़ के बारे में गूगल करते हो तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सेशन भी बिल्कुल CUET PG 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक प्रकार का गूगल सर्च ही है, या कह लीजिए फिजिक्स वाला सर्च है। एंड वी विल बी डिस्कसिंग कंप्लीट मतलब कि पूरा कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दी CUET PG 2026 एग्जामिनेशन। नाउ अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत सी फोटो लगा देती हूँ, है ना, राइट? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ये ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करना है तो इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, मज़ा ही आ जाएगा। मैं खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ और आज जब मैं ये PPT बना रही थी आई वॉज फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक एंड इनफैक्ट प्राउड भी कि यार इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मौका मिला और आज आप सभी को मेंटोर करने का भी मौका मिल रहा है, राइट? सो CUET PG एग्जामिनेशन है क्या? सीधे हम इसी पर आ जाते हैं। अभी फोटो जानबूझकर इसलिए मैंने लगाई है क्योंकि हमारे ज़माने में जब हमें इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था, इनफैक्ट मुझे भी जब अप्लाई करना था, तो पहले क्या होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था। हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, CUET UG का भी एग्जामिनेशन होता है, उसके बारे में हमारा एक अलग से चैनल है CUET वाला, आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, तो MA MEd है ना, इसके अलावा MSc MCom MBA LLB ये सारे कोर्सेज यहाँ पर इनकी हम बात करेंगे, राइट? सो मैं ये कह रही थी आप सभी से कि हमारे ज़माने में क्या होता था कि आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, ठीक है? तो पहले तो और ज़्यादा अगर आप पीछे चले जाओ तो ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे। हमारे टाइम पे आधा ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता था, ठीक? लेकिन अब उसमें दिक्कत ये थी कि जिस यूनिवर्सिटी का आपको एंट्रेंस देना है, आपको अलग से इसकी वेबसाइट पे जाओ, इसका फॉर्म भरो, फिर इसका एंट्रेंस देने जाओ, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरो, उसका एंट्रेंस देने अलग से जाओ, फिर तीसरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरो, उसका एंट्रेंस देने अलग से जाओ। और ऐसे करके बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छूट जाती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि काउंसलिंग की डेट आसपास होने के कारण बच्चे काउंसलिंग ही नहीं करवा पाते थे, पेपर वर्क ही नहीं करवा पाते थे एंड उसके कारण एडमिशन छूट जाता था। कट ऑफ के बारे में पता ही नहीं चला, लेट हो गए, एडमिशन छूट गया। नोटिफिकेशन के ही बारे में पता नहीं चला, अब क्या हुआ, अब एडमिशन छूट गया। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, है ना, इन सारी प्रॉब्लम्स को समाप्त करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 2022 में, मतलब साल 2022 में एक कॉमन एग्जाम इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम है CUET एग्जामिनेशन। अब CUET का फुल फॉर्म यही है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इसलिए इसके नाम के आगे PG लगा होता है, ठीक है? सो अब आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग से जाके अप्लाई नहीं करना है, आपको एक एग्जाम देना है और उस एग्जाम में बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स पा लेने हैं एंड आपके लिए उस मार्क्स के बेसिस पर भारत की 190 प्लस, मतलब कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी एंड इवन बहुत सारी प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसी CUET PG एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। तो आपके लिए वो पूरा का पूरा पोर्टल जो है वो ओपन हो जाने वाला है ना? बहुत शानदार सी बात। चलिए डिटेल में जानते हैं एंड ये जो सेशन है काफी डिटेल सेशन होने वाला है, तो आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा आपके लिए क्या है, आपको जिस जिस सेक्शन पे ज्यादा इंटरेस्ट है आप वहां पे डायरेक्टली भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट सारी चीजें आपको बताऊंगी। सो इस सेशन में जब हम बात करेंगे कि सीयूईटी पीजी एग्जाम है क्या, तो ऑफ कोर्स हम इसमें ये भी बात करेंगे कि इस एग्जाम को एक्चुअली दे कौन सकता है, राइट, एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है कि मैम अभी हम बीए फाइनल ईयर में हैं, अभी हम 5th सेमेस्टर में हैं, अभी हम 4th सेमेस्टर में हैं, है ना, तो क्या मैम हम ये एग्जाम दे सकते हैं, हमारा गैप ईयर है तो मैम मार्क्स कितने ज़्यादा कट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। इसके अलावा फिर एक और दूसरी कोरी आती है कि मैम इस एग्जाम का जो सिलेबस है वो हमें कहाँ और कैसे मिलेगा, सिलेबस क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसा सिलेबस होता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, मैम मैथ्स पूछा जाता है, लैंग्वेज पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एज वेल। देन हम एग्जाम पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग एंड एनीथिंग which is related to our exam pattern of CUET PG। देन हम आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। तो लगभग 157-158 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होता है, ठीक है, और ये 157 टू 158 जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आप किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स करना चाहते हो वो सब्जेक्ट सीयूटी पीजी में है या नहीं, ये भी बात करेंगे। यूनिवर्सिटीज इस साल 191 यूनिवर्सिटीज ने सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट किया था, तो यू नेम इट, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज, टेस्ट, सब पे एडमिशन हुआ है सीयूटी पीजी के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन में। ओके, सो 191 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कट ऑफ कैसा जाता है, हाई जाता है, बहुत ज्यादा हाई जाता है, लो जाता है, सो ओवरऑल कंपटीशन क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। डेटा भी देखेंगे कि कितने बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, कितने बच्चे अपीयर करते हैं, क्या कैसा है, ठीक है। चलिए, सो बने रहिए मेरे साथ, हम कंप्लीट डिटेल वाली कंप्लीट डिटेल बात करेंगे सीयूटी पीजी के बारे में। सबसे पहले मैंने एक चीज करी है खास तौर पर आप सभी के लिए कि टाइपिंग करने की जगह, ठीक है, जस्ट लाइक दिस स्लाइड, टाइपिंग करने की जगह मैंने ऑफिशियल जो नोटिसेस हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीए के द्वारा, जो कि आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है, जैसे सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, आईएएस का, आईएफएस का, आईपीएस का, वो एग्जाम कौन करवाता है, यूपीएससी। यूपीएससी एक इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक दैट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब एनटीए भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके सीयूटी पीजी के एग्जाम करवाती है। इसके अलावा एनटीए और भी बहुत सारे एग्जाम कराती है, आपने नीट का एग्जाम सुना होगा, है ना, आपने जेई का एग्जाम, इसमें भी आजकल एनटीए जो है वो इन्वॉल्व हो गई है ना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि एनटीए ही कंडक्ट करवाता है, राइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगाया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जरा सी भी, आप अपने आप से भी चीजें पढ़ लो, राइट। सो सीयूटी पीजी है क्या, सीयूटी पीजी एक ऐसा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जो कि 2022 में आया। और सीयूटी पीजी क्या करता है, आप सभी को एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंडिया की लगभग कोई भी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, किसी भी तरीके की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सके। तो भारत भर में तुम्हें कहीं एडमिशन लेना है, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, सीयूटी पीजी दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो भी सीयूटी पीजी दो, ठीक है। चलिए, मतलब एक एग्जाम, ठीक है। चलिए, अब बढ़ जाते हैं हम आगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है, मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेने से आपको किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस साल का डेटा 2025 जो 2025 का एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग लगभग कितनी थी, 191 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 41 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 15 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड 94 अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। तो टोटल लगभग 190 से लेकर के 200 हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट करते हैं। अगेन इसका मतलब क्या है, तुम्हें अलग अलग फॉर्म नहीं भरने, अलग अलग एग्जाम नहीं देने, तुम्हें एक ही एग्जाम देना है एंड तुम्हारे लिए पोर्टल खुल जाएगा इन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का एज पर योर कट ऑफ, ठीक है, राइट। चलिए, इसके अलावा एक और डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया था 2025 के एग्जाम में। तो देखो 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख, तो 6.5 लाख
प्लस जो बच्चे हैं उन्होंने रजिस्टर किया था, तो काफी बड़े लेवल पर ये एग्जाम होता है, कंपटीशन अच्छा होता है, इतना भी हल्का नहीं होता कि बिना पढ़े एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। सेशन के लास्ट में मैंने पूरी की पूरी 191 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी लगाई है, तो घबराइएगा बिल्कुल मत कि मैम ने लिस्ट ही नहीं दिखाई, मैम लिस्ट भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, लेकिन सेशन के लास्ट में आगे बढ़ते हैं। कितने सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। सो आप एक चीज कर सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं अगेन, तो हर एक सब्जेक्ट का नाम लेना और उसका कोड पढ़ना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए आप क्या कर लीजिएगा, पॉज कर करके देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट जो है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आचार्य के जो कोर्सेज होते हैं, उसमें आप देखो कि लगभग 26 जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग डिफरेंट वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और आप इन सभी से सीयूईटी पीजी का एग्जाम देके डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद फिर आप देखो तो बहुत सारे यहाँ पे बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में जो होता है, बीएड साइंस, बीएड लैंग्वेज, एलएलएम, एमएड, एलएलबी भी आएगा आपके लिए ऑप्शन में, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, मास कॉम एंड जर्नलिज्म, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी सीयूईटी पीजी में इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, राइट। तो सीयूईटी पीजी में ये आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि इन्हें पीजी में इसलिए कंसिडर किया गया इन कोर्सेज को, क्योंकि लगभग इन सभी कोर्सेज को करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आपको ग्रेजुएशन की जरूरत होती है ना, यूजी की। अब बीएड करना है तो कम से कम मिनिमम आपको यूजी की जरूरत है, दैट इज व्हाई बीएड जैसे जो एग्जाम्स हैं उनको कहाँ रखा गया है, उनको रखा गया है किस कैटेगरी में, सीयूईटी पीजी की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आप अपना अपना सब्जेक्ट एंड उसका कोड देख लीजिएगा। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो बच्चे HUQP 18 हमारा कोड है एग्जाम का, है ना, और ये इसका क्या है, पूरा का पूरा ह्यूमैनिटीज का लिस्ट है, ठीक है। इसके बाद फिर लैंग्वेज के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कश्मीरी है, खासी है, कोरियन है, चाइनीज है, इंग्लिश है, असमी, पर्शियन, प्राकृत एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरी की पूरी लैंग्वेजेस में जितने भी पेपर्स लेता है सीयूईटी पीजी वो आपके लिए यहाँ पे मेंशन्ड है। आफ्टर दैट ना सिर्फ ह्यूमैनिटीज बल्कि साइंस से भी रिलेटेड बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी सीयूईटी पीजी का हिस्सा हैं, तो ध्यान रखिएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो लाइफ साइंसेज है, हॉर्टिकल्चर है, जियोफिजिक्स है, मैंने यहाँ कहीं पे फिजिक्स देखा था, फार्मेसी है, स्टैटिस्टिक्स है, जूलॉजी है, ये सारे कोर्सेज बच्चे सीयूईटी पीजी में भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सपना है कि इंडिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी से इन सब्जेक्ट से मास्टर्स करना साइंस के, तो भी आपने सीयूईटी पीजी देना होगा। इवन इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यू हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेज है ना, सिविल स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग है, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, करेक्ट। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है वो ऑफर किया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आप में से जितनी भी ऑडियंस ये सेशन देख रही हैं, आपका सब्जेक्ट इसमें कहीं ना कहीं मेंशन जरूर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नाउ अब एग्जाम पैटर्न क्या है इस पर आ जाते हैं सीधे कट स्ट्रेट। अभी हम एलिजिबिलिटी और बाकी चीजों की भी बात करेंगे, फिक्र मत करिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बार बार कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जानते हो आपको क्या करना है, इस सेशन को अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओके। सो सबसे पहली बात जो पिंक कलर में लिखा है पहले ये देखिए, ठीक है। आपका पेपर जो है उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 75। कितने क्वेश्चन होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होंगे, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। 1.5 घंटा आपके पास होगा 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है, राइट। मार्क्स जो है, ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर है। टोटल कितने हो गए, 300 नंबर का पेपर हो गया, 300 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1 है हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। आगे इतनी बात समझ। अब ये जो 75 क्वेश्चंस हैं, अभी हम मीडियम पर भी आएंगे, फिक्र नहीं करो। ये जो 75 क्वेश्चंस हैं बच्चे, ये 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, राइट। मतलब कि जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो उसमें सिर्फ आपके ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई कर ली है ना, तो आपके ग्रेजुएशन तक का जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थॉट है, थ्योरी है, कंसेप्ट है, डेट है, इवेंट्स है, सब पूछा जाएगा। जनरल पेपर नहीं होगा तो हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट आपके कुछ ऐसे पेपर हैं जैसे LLB है, जैसे MBA है,
ये जनरल पेपर होते हैं, इनमें पूछा जाएगा सारा एप्टीट्यूड, यहाँ वहाँ इधर उधर की सारी चीजें। बट अगर आपका कोई कोर सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री, लाइक सोशोलॉजी, लाइक पॉलिटिकल साइंस, लाइक साइकोलॉजी, लाइक जूलॉजी, लाइक फिजिक्स, लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड मेनी मोर, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कोर सब्जेक्ट पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और उस कोर सब्जेक्ट का भी जो लेवल है वो क्या होगा, अप टू योर ग्रेजुएशन में जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, राइट। अब अगर हम मीडियम की बात कर लें तो पेपर जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है, राइट। जो लैंग्वेजेस का पेपर है वो उनकी खुद की लैंग्वेज में आएगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यार जो फारसी का पेपर है या कोरियन लैंग्वेज का पेपर है वो हिंदी में नहीं आ जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि मैम इंग्लिश का पेपर हिंदी में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज के पेपर में देयर विल बी नो हिंदी इंग्लिश, वो सिर्फ अपने ही लैंग्वेज में आएंगे। तो उर्दू का पेपर उर्दू में आएगा, कोरियन का पेपर कोरियन में आएगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में, हिंदी का हिंदी में, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, कॉमन सेंस, राइट। नेक्स्ट, एमटेक वाले कोर्सेज, हायर साइंसेस वाले जितने भी कोर्सेज है, मतलब साइंस वाले जो कोर्सेज है, ठीक है, उनका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। उनका पेपर, साइंसेस वाला जो पेपर है, साइंस वाले जो मैंने कोर्सेज दिखवाए हैं, उनका पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, ठीक है। लैंग्वेजेस का पेपर उनकी लैंग्वेज में आएगा, साइंस वाला पेपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है। आचार्य का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होगा, ठीक है, आचार्य का जो पेपर है वो संस्कृत में होगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम और बौद्ध दर्शन, ये दो जो आपके पेपर हैं, ये बस 3 लैंग्वेज में आएंगे। किस किस में आएंगे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में आ जाएंगे। अदरवाइज आचार्य में जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी मैंने सब्जेक्ट्स की, उसमें जितने भी, वो सब सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में पेपर होगा और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। एंड हिंदू स्टडीज जो है, ठीक है, ओके, करेक्ट, वो क्या है, उसका भी लैंग्वेज का क्या है, क्राइटेरिया है, ठीक है, करेक्ट। तो अब ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश है। अदरवाइज आपके लिए लैंग्वेज का क्राइटेरिया है, उसको ध्यान में रख के ही प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम मोड कैसा होता है ना, एग्जाम मोड क्या है, कैसे पेपर लिया जाएगा। तो एग्जाम मोड आपका सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पे मैंने इसलिए एकदम लिजिट फोटो लगा रखी है आपके लिए कि आप देख लो कैसे एग्जाम होता है। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, आप उसके सामने बैठे होते हो एंड आपको एग्जाम करना होता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ से यहाँ चीटिंग नहीं हो जाएगी, वो फोटो पीछे से ली गई है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है, करेक्ट। और सीबीटी में बिल्कुल भी जरा भी आप ऐसे अपनी जो गर्दन है ना वो मूव नहीं कर सकते। ऑनलाइन एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट्स का एग्जाम है, 75 क्वेश्चन है और अधिकतर पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, बशर्ते कोई क्राइटेरिया ना हो, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई। नाउ लेट्स कम टू द सिलेबस की। मैम सिलेबस में क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो आपको अगर सिलेबस डाउनलोड करना है बच्चे मेरे, तो आपको जाना होगा इस वेबसाइट पे, ठीक है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। सिलेबस आप एनटीए, सीईटी, पीजी सिलेबस ऐसे सर्च कर लेना तो भी आपको मिल जाएगा, या आप चाहो तो आप ये डायरेक्टली लिंक भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली सिलेबस वाले पार्ट पर पहुंच जाओगे। सो सिलेबस जो है उसमें आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है बस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए, और आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे सिलेबस वाले पार्ट पर। वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर है। सिलेबस आपका जो यूजी तक की पढ़ाई आपने करी है, ठीक है, अप टू यूजी लेवल, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन के लेवल तक आपने जो भी पढ़ाई करी है उस लेवल के क्या होंगे, टॉपिक होंगे, और उस लेवल का लगभग आपका एग्जाम भी होता है, ठीक है। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मैम हमने तो नहीं पढ़ा है, मैम हम तो बहुत दूर से आते हैं कहीं से, हम उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से मैम हम नहीं पढ़े हैं, तो क्या हमें एडमिशन मिल पाएगा, बिल्कुल मिल पाएगा, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या डिटेल से आपके लिए एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं, है ना, कि मैम कौन कौन एग्जाम दे सकता है। तो भाई साहब और बहन लोग, वो हर एक बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्योंकि देखो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 12th क्लास के बोर्ड्स देने के लिए आपको 11th क्लास जो है वो पढ़नी पड़ेगी और 11th पास करके 12th में एडमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल जस्ट लाइक दैट, सिमिलर टू दैट, आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन जो है वो ज़रूरी है,
ठीक है। सो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। एज कितनी है? पढ़ने की कोई एज नहीं होती, इसलिए सीयूईटी पीजी में भी कोई एज नहीं है। देयर इज नो एज बैरियर, आप कितनी भी उम्र के हैं आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो जब मैं आपकी उम्र की थी, बहुत आई वॉज वेरी 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 यंग, ठीक है, अंडर 23 भी नहीं, मतलब उससे भी कम ही रही होंगी। तो जब मैं बीएचयू में मास्टर्स करी थी उस टाइम पे हमारे बैच में बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे। कुछ लोग थे जो कि एज में मेरे से भी थोड़े बड़े ही सही लेकिन छोटे थे, है ना। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे, एक हमारी ही बैचमेट थी जिनकी बेटी थी, अच्छी खासी बड़ी बेटी, मतलब उनकी बेटी होंगी लगभग 5-7 साल की बेटी होंगी उनकी। ठीक है, सो मास्टर्स करने में देयर इज नो बैरियर, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है, एज लिमिट कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और कोई सीमा नहीं होती। क्वालिफिकेशन सिर्फ चाहिए आपको कि आपने बैचलर्स किया हो, मतलब कि अंडर ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, या फिर अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, मान लीजिए आपका पिछले साल 2024 में अंडर ग्रेजुएशन हो गया था, ठीक है, या मान लीजिए आपका 2025 में अंडर ग्रेजुएशन हो गया है, राइट, तो आप 2026 वाला सीयूईटी पीजी दे सकते हैं। पर मैम अभी तो हम 5th सेमेस्टर में है मैम, हमारा तो 2026 में 6th सेमेस्टर होगा, हम नहीं दे सकते क्या एग्जाम? बिल्कुल दे सकते हैं, आप एलिजिबल भी होंगे और आपको एडमिशन भी मिलेगा। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। नाउ दोज हु डू नॉट वांट टू लिसन, इतना ज्यादा लंबी चौड़ी बात, दे कैन स्किप टू द नेक्स्ट सेक्शन, एंड दोज हु वांट टू लिसन दे कैन स्टे। कैसे होगा ये सारी चीजें? तो लेट सपोज कि आप डिग्री कर रहे हो एंड आपका जो 6th सेमेस्टर है, ठीक है, वो कब कंप्लीट होगा? वो 2026 में कंप्लीट होगा, है ना। मान लेते हैं कब, जून के महीने में या जुलाई मान लेते हैं। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं कि आपका 6th सेमेस्टर यहाँ कंप्लीट होगा एंड देन यहाँ पे आपकी सपोज बीए की डिग्री कंप्लीट हो रही है, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो रही है। अब सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है बच्चे, वो तो हो जाता है यार, कब वो हो जाता है? मार्च से अप्रैल में। ठीक है, मार्च टू अप्रैल में एग्जाम हो जाता है, 2026 में ये एग्जाम होगा। अब आप कहोगे कि मैम हम तो तब 6th सेमेस्टर में है, हमारा तो बीए पास ही नहीं हुआ है। ठीक, लेकिन व्हाट हैपेंस कि आपकी ये एग्जाम होने के बाद आंसर की आना एंड काउंसलिंग स्टार्ट होना एंड सारी चीजें होते होते जुलाई अगस्त हो जाता है, एंड कई सारी यूनिवर्सिटीज में सारी चीजें सितंबर तक भी खिंच जाती है, बीएचयू में भी खिंच जाती है। ठीक है, ओके, सो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया जून जुलाई में 6th सेमेस्टर। अब आपका ग्रेजुएशन हो गया, आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाके सबमिट कर देना, नो वरीज। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का थोड़ा समय भी हर यूनिवर्सिटी देती है। ठीक, ओके, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, आ गया समझ? तो इसीलिए आप अगर रनिंग ईयर में हो तो जरूर एग्जाम दो, इससे आपका एक गैप ईयर नहीं बनेगा, वरना बेवजह आपका एक गैप ईयर क्रिएट हो जाना है, राइट। चलिए जी, इसके अलावा और क्या बात है? और कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया वैसे होता नहीं है सीयूईटी पीजी के लिए, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कई बार अपना अपना क्राइटेरिया रखती हैं, तो उसके लिए जब दिसंबर से जनवरी से हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना ब्रोशर लॉन्च करना या इंट्रोड्यूस करना या रिलीज करना स्टार्ट करती है, आप हमारे चैनल पर आना, हम वो सारा ब्रोशर जो है वो कवर करेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कवर करेंगे एंड उसमें मेंशन होता है। ठीक है, एंड आप भी देखते रहिएगा, उसमें ही स्पेशल अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो मेंशन होता है, अदरवाइज वैसे कुछ खास होता है नहीं। ठीक है, तो सभी को जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पहले कर लिया है 2026 के पहले, 2026 से पहले कवर उनका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो गया, वो एग्जाम दे सकते हैं सीयूईटी पीजी, एंड जिनका 2026 में हो रहा है ग्रेजुएशन कंप्लीट, वो भी सीयूईटी पीजी दे सकते हैं। लेकिन जिनका 2027 में 2028 में एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, मतलब डिग्री कंप्लीट हो रही है ग्रेजुएशन की, दे कैन नॉट अपीयर। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब आते हैं भाई फीस पर, क्योंकि इसकी बात कोई नहीं करता, इसकी बात कोई नहीं करता है कि मैम अगर हम फॉर्म भरेंगे तो कितनी फीस लगेगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी फीस कितनी होती है। सो लगभग आप सभी देख सकते हो जनरल कैटेगरी की जो फीस है ना, वो कितनी है? 1400 है फीस, है ना, राइट, लगभग 1400 है। एंड इसके बाद फिर आपकी ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 1200 है, एसटी एससी एंड थर्ड जेंडर के लिए 1100 है, एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है। ठीक है, अब मैम इसके बगल में क्या कैटेगरी लिखी हुई है? ठीक है, सो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है एडिशनल टेस्ट पेपर, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने बीए ऑनर्स किया है किससे? पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिएगा, आपको समझ आएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अब आपको क्या करना है? आपको एमए पॉल साइ करना है।
ठीक है, करेक्ट। आपको क्या करना है, एमए पॉलिटिकल साइंस करना है, तो आपने CUET PG का फॉर्म भर दिया, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ना क्या कर सकती हूँ, मुझे बीएड भी एक ऑप्शन में रखना है कि अगर मान लो मेरा मन बदल गया या मुझे नहीं करना है एमए, तो मैं बीएड के का एंट्रेंस भी देना चाहती हूँ, मैं LLB का भी एंट्रेंस देना चाहती हूँ, मैं MBA का भी एंट्रेंस देना चाहती हूँ, और मुझे इन चारों में जहाँ पर भी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा बेस्ट, मैं वहाँ चले जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है बढ़िया एक्सपोजर, बढ़िया यूनिवर्सिटी, बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया चीज़ें सारी, बढ़िया पढ़ाई, ठीक है, करेक्ट। सो एक सब्जेक्ट से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर अप टू 4 टेस्ट पेपर्स बाय पेइंग एडिशनल मेंशन अबव, ठीक है। तो एक स्टूडेंट जो है, एप्लीकेंट जो है, वो अप टू 4 टेस्ट पेपर के लिए पे कर सकता है। हर पेपर के लिए आपको एक्स्ट्रा 700 रुपीज देने होंगे, ठीक है। सो जो आपका बेस अमाउंट है उसमें आपका 2 पेपर ऐड हैं, ठीक है, ओके, 2 तो हैं, ठीक है, वह फर्स्ट सेकंड। इसके बाद फिर अगले के जो आपको बढ़ाने होंगे वो क्या है, आप लाइकवाइज अपनी अमाउंट दे करके पे कर सकते हो। एक बढ़ाओगे तो 1400 और 700, 2100 रुपए हो गया, और फिर 2 और बढ़ा लोगे, 2 ऑलरेडी है, 2 और बढ़ा लोगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका 2800 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से फीस जो है वो आगे बढ़ेगी। एट मैक्स आप 4 एक्स्ट्रा पेपर्स के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकते कि मान लो इतने सारे सब्जेक्ट है तो 25 पेपर के लिए अप्लाई कर दिया और सब में अपीयर हो गए। नो, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। ये कैप लगाई गई है अभी रिसेंटली ही। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज हुई कि फीस एक ही बार देनी है। हमारे टाइम क्या था कि यही जो 1400 रुपए फीस है, इट वॉज समवेयर अराउंड 900, 1000, 1100। ऐसा नहीं है कि सीधे हमारे टाइम पे 100-200 रुपए फीस थी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। लेकिन CUET PG के आने से फायदा ये हुआ कि बार बार हर जगह इतनी सारी फीस देना, बार बार इतने सारे एग्जाम देना और उसी प्रोसेस में कंज्यूम हो जाना पूरे तरीके से, ठीक है, वो उस चीज से बच्चों को बचाया जा रहा है CUET PG को इंट्रोड्यूस करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीस डियर स्टूडेंट्स। नाउ कंपटीशन पे चलते, कट ऑफ पे चलते। मैडम कट ऑफ हाई होता है क्या? बहुत ज्यादा। कंपटीशन कैसा होता है ना? देखो, लेट्स गेट वेरी रियलिस्टिक कि CUET PG में 191 यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, लेकिन टॉप में तो कौन है? JNU, DU, BHU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज, और इसके अलावा आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी होंगे, ठीक है। नाउ इन जगहों पे कितनी ही सीट होगी, ठीक है, इन जगहों पे कितनी ही सीट होगी, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि CUET PG 2025 में 2025 में 6.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपीयर किया, या फिर मान लो 5 लाख बच्चों ने एग्जाम मतलब रजिस्टर किया, तो 6.5 लाख ने था, एग्जाम दिया कितने लोगों ने? 5 लाख प्लस बच्चों ने। तो क्या इतनी सीटें हैं? इतनी सीटें तो नहीं है। इन यूनिवर्सिटीज में बस नहीं है ना, ठीक है, बाकी जगह आपको मिल जाएगी। सो अब बात मैथ्स वाली है, आप कैलकुलेट कर लो कि इतने लोग हैं, इतना एग्जाम देते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी स्टूडेंट्स अपीयर्ड और ये सब होता है, तो आप उस हिसाब से लाइक वाइज देख सकते हो, ठीक है। तो लिमिटेड सीट्स होती हैं, कहीं JNU के किसी एक सब्जेक्ट में 100 सीटें हैं, DU में कहीं 50, 100, 200, 400, बस इससे ज्यादा सीटें नहीं है, BHU में भी सेम ही है, ठीक है, करेक्ट। सो कुल मिला के वो 2-4 हजार जो टॉप जगहों पर सीटें होती हैं, ओके, ओवरऑल सारी कैटेगरीज मिला के सब मिला के आपको फाइट करना है उसी के लिए, ठीक है। तो वहां पे कट ऑफ बहुत हाई है, अच्छा खासा हाई है। अब बहुत हाई का मतलब है जो पढ़ाई करेगा वो सीट ले जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो बैठा रह जाएगा। साफ बात, बिल्कुल साफ बात है ना, राइट। ये तो हमेशा से है ना, जिसने पढ़ाई करी है सीट उसकी है, जिसने पढ़ाई नहीं करी है बाकी दुनियादारी उसकी है ना, सीट छोड़ करके, करेक्ट। सो इट इज नॉट दैट कि कंपटीशन इज वेरी मच हाई कि बिल्कुल तुम एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा ढंग से, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। जो नहीं पढ़ेगा वो खोवत है, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, सिस्टमैटिक पढ़ाई करिए, ले दे के रो धो के 6 महीने बचे हैं, जब गिनोगे उंगलियों पे तो सितंबर से फरवरी तक, उसमें भी सारे त्योहार 14 फरवरी से लेकर के, दिवाली से लेकर के, न्यू ईयर से लेकर के, सारे त्योहार इसी समय पर आ जाने, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम है तुम्हारा, फाइनल ईयर है तुम्हारा, सब है, बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए सिस्टमैटिक जरूर करना।
अगर चाहते हो भैया कि तुम्हारी कंटिन्यूटी बनी रहे तो तुम यूट्यूब का भी सहारा या हेल्प ले सकते हो, हमारे चैनल पर आ सकते हो, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डेडिकेटेड तरीके से पढ़िए। इट इज़ नॉट दैट कि इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना जो है इम्पॉसिबल है, बट हाँ टफ है, क्योंकि जब हम फोन चला रहे हैं, स्क्रॉलिंग खेल रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम खेल रहे हैं, तब हमारा कंपेटिटर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, करेक्ट। सो ये है कंपटीशन की रियलिटी। नाउ आप सभी अब इस सेक्शन को पॉज कर करके देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि अगेन लगभग 200 यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट लगा रखी है मैंने। तो 2025 में 2025 में सीयूईटी पीजी में किन किन यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, इसकी पूरी लिस्ट है बच्चे यहाँ पे, तो आप कंप्लीट लिस्ट भी देख सकते हो। दैट इज व्हाई आई वाज क्लेमिंग कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीयूईटी पीजी, भले ये सेशन लंबा हो जाए, डजेंट मैटर, बट हाँ ठीक है, राइट। सो आप सभी क्या करिए, आप सभी प्लीज पॉज करके और पूरी की पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां हम जाना चाहते हैं, जिनके बारे में हमें पता होता है, फिर हम एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं, फिर वहां अप्लाई ही नहीं करते, एडमिशन ही नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, और इस डिजास्टर से भी बचाएगा कौन, तुम्हारा सीयूईटी पीजी एग्जाम, ठीक है, क्योंकि तुमने एक एग्जाम दे दिया, बात खत्म हो गई, फिर काउंसलिंग में तुम अप्लाई करना, ठीक है, ओके। चलिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं भाई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। एक किसी यूनिवर्सिटी का नाम संस्कृति यूनिवर्सिटी भी है, क्या बात है क्या बात है भाई, क्या बात है ना। चलिए जी, लगभग जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट्स में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सिम्बोसिस भी है, लो भाई, ठीक। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज क्या हैं, इंक्लूडेड हैं आपके सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना आराम से पेशेंटली सुनने के लिए। अगर ये सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, आपको बहुत सारी बातें जानने के लिए मिली हैं, तो क्या माफ करिएगा, तो क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि मैम अच्छा लगा सेशन। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कंप्लीट होलिस्टिक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियोस में और लेकर के आऊँ, मुझे टॉपिक जरूर बताना। मैं पर्सनली आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जब भी जरूरत पड़ती है उनका रिप्लाई भी करती हूँ, और जब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो ऐसे वीडियोज़ भी लेकर के आती हूँ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सभी का 2026 में जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ड्रीम है, आप सभी को उस यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।